सोशलाइजेशन पढ़ रहे थे हम लोग। इसके पहले का हम लोग सोशलाइजेशन किसे कहते हैं जो वीडियो दिए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट सीडीपी क्रैश कोर्स करके सर्च कर सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ हम बांग्ला भी सिखाते हैं, बांग्ला का भी क्लास लेते हैं। बांग्ला क्लास करके अगर सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में तो वो भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे सोशलाइजेशन या तो सामाजिकरण का कारक देखेंगे। पहले इसका 5 कारक है, पहले एकदम 5 कारक है, हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। पहले जैसे प्रारंभिक अनुभव, या तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ली एक्सपीरियंस। प्रारंभिक अनुभव, प्रारंभिक अनुभव मतलब एकदम जो हम लोग इसके पहले का वीडियो में पढ़ते हैं, एकदम टाइम पीरियड। सोशलाइजेशन का फर्स्ट टाइम पीरियड क्या होता है, 0 to 1.5 साल, 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल तक बच्चा जो सीखता है, उस समय का जो अनुभव वो लेके आता है वो उसके सोशलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव फेंकता है। तो प्रारंभिक अनुभव मतलब उस समय उसके मम्मी पापा उसके साथ क्या बिहेव कर रहा है, उसके फैमिली मेंबर क्या बिहेव कर रहा है, या तो फैमिली से वो क्या सीख के आ रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, वो सब उसके आगे जाके सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा फैक्टर होगा सोशलाइजेशन करने में, या तो सामाजिकरण करने में। सामाजिकरण किसे कहते हैं, जब हम लोग समझ में रह के कुछ सीखते हैं या तो कुछ करते हैं, अच्छा कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, जानते हैं, लेते हैं, सब कुछ है सोशलाइजेशन या तो सामाजिकरण। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, पुरस्कार या दंड। ये हम लोग स्कूल में भी बार बार देखे हैं। पुरस्कार दंड किस लिए होता है, एक बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको आप पुरस्कार दीजिए, मतलब पुरस्कार या दंड मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इंग्लिश का पॉइंट अगर देखेंगे तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है, मान लीजिए वो उसको आप एक पोएम बोलने के लिए बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पोएम बोल रहा है, या तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिखा है, तो बच्चों को आप कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, इन द सेंस ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है, एक चॉकलेट भी दीजिए ना, बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। वो आगे उससे आगे और अच्छा करने के लिए वो प्रिपेयर रहेगा, कोशिश ऑलवेज करता रहेगा। तो ये सोशलाइजेशन में ये प्रभाव देता है क्या ना, ये पुरस्कार या तो रिवार्ड। और दंड कैसे देता है, मान लीजिए कुछ बच्चा कुछ गलत किया है, आप उसको हल्का सा ही बट डांटिए, हल्का सा पनिशमेंट, ऐसा नहीं बहुत हेवी कुछ पनिशमेंट दे दिए, हल्का कुछ पनिशमेंट दीजिए ना, बच्चा आगे वही काज करने में अपने आप को रोक देगा, क्योंकि उसका माइंड में ये आ जाएगा कि अगर ये जरूर कुछ खराब है, ये अच्छा नहीं है, मैम या तो घर में जो भी है वो हमको बोले थे तो इसको हमको करना नहीं चाहिए, हम ये नहीं करेंगे। किस लिए आएगा वो जो दंड या तो पनिशमेंट आप उसको देंगे, वो भी उसको उस सोशलाइजेशन में अच्छा या तो बुरा प्रभाव फेंकने के लिए वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, सीखने का अवसर या तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। बच्चों को आप जितना अपॉर्चुनिटीज दीजिएगा बच्चा उतना सीखेगा, उतना सीखेगा। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है, 8th पीरियड में क्लास ओवर हो रहा है, पीरियड ओवर हो गया, स्कूल छुट्टी, बच्चा घर आ गया, सीखा है, जरूर सीखा है, जो बुक में उसका है, जो टीचर उसको सिखाए है, कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में, उसका लेसन के बारे में, उसका पाठ के बारे में जो भी कुछ बताया वो सीखा है, बट उसके अदर कुछ सीखा है क्या, नहीं सीखा है। तो आप वही दूसरा स्कूल में जाइए, देखिए, वहां जाके देखिए, वहां बहुत ज्यादा गेम्स के ऊपर वो लोग, एक अदर एक्टिविटी के ऊपर वो लोग जोर दे रहे हैं, कुछ आउटडोर गेम्स, कुछ इंडोर गेम्स, कुछ डिबेट कंपटीशन, हैंड राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट, रेसिटेशन, कुछ ना कुछ स्कूल में हो रहा है, इसमें भी बच्चा का सोशलाइजेशन बहुत अच्छा से होता है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, संस्कृति। देखिए, संस्कृति या तो कल्चर। देखिए, हम लोग का, हम इंडिया के बात ही कर रहे हैं, बहुत सारा धर्म जाति के लोग, वर्ण के लोग हम लोग यहाँ रहते, तो हर एक धर्म के, हर एक जाति के, हर एक वर्ण के अपना एक संस्कृति होती है। खाने पीने का जो कल्चर, ईटिंग हैबिट, या तो जो जो ड्रेस वेयरिंग जो बोलते हैं, उस ड्रेस कल्चर जो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पंजाबी फैमिली से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है और एक उड़िया फैमिली से जो बिलोंग कर रहा है, या तो मलयालम फैमिली से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है, क्या तीनों का कल्चर सेम होगा? नहीं,
तीनों का कल्चर अलग अलग होगा। ये कल्चर अपने फैमिली से आता है, हम लोग सीख के आते हैं, उससे उसी को हम लोग आगे भी जाके और ज्यादा सीखते हैं, उसके ऊपर डीपली नॉलेज होता है। अपने कल्चर को जानने के लिए हम जब बड़े होते हैं, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है, अपने ही कल्चर को सीखने के लिए और उत्सुक हो जाता है, क्योंकि वो छोटे से वही कल्चर से वो देख के आ रहा है। एक सिंपल से अगर उदाहरण और एक देते हैं, कल्चर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आपका मातृभाषा हो गया, कुछ भी आपका, जैसे मेरे मातृभाषा बंगाली है, हम बंगाली है, जो बंगाली सीखे हैं, क्या उसके लिए मेरे हमको कोई टीचर की जरूरत पड़ी है? कभी नहीं, क्योंकि हम वो फैमिली से ही हम लेके आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा बोलते थे, मेरा दीदी भाइया जो भी थे, फैमिली मेंबर जो भी थे, सब कोई बोलते, वहीं से हम सीख के आ रहे हैं। तो उसी के ऊपर मेरा नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, हमको सीखने का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। ऐसे जो भी है, अपना जो एक कल्चर है, वो भी आपको सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको ऊपर प्रभाव फेंकने का। ये हो गया हम लोग का फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? शारीरिक संरचना या तो फिजिकल कंपोजिशन। देखिए, एक बच्चा अगर बीमार है, क्या वो उतना अच्छा से सीख पाएगा जो एक स्वस्थ बच्चा सीखेगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, मेरा तबीयत ही अगर ठीक नहीं है तो हमको तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा कुछ सीखने के लिए, कुछ करने का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। जितना भी मेरे सामने, कान के सामने कोई म्यूजिक बजाए, कोई मेरे टीवी चला दे, कुछ कार्टून भी लगा दे, कोई फिल्म लगा दे, नहीं, हमको अच्छा नहीं लगती, मेरा तबीयत ही ठीक नहीं है। तो आपका ये जो शारीरिक संरचना या तो फिजिकल कंपोजिशन है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कारक है आपका सोशलाइजेशन के ऊपर। ये हो गया हम लोग का सोशलाइजेशन का कारक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक फैमिली की कितना रोल होता है, एक बच्चों का सोशलाइजेशन में एक फैमिली का कितना रोल होता है। सबसे पहले देखेंगे वर्ग भिन्नता। वर्ग भिन्नता, अलग अलग वर्ग होता है। कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, वो बच्चा को क्या सिखाएगा? जो आपसे जो बड़े हैं, आप ऑलवेज उसके ऊपर आज्ञाकारी रहेगा, उसके सामने आज्ञाकारी रहे। ठीक है, बात कोई गलत नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या सिखाएगा ना बच्चों को? आप अपना मॉरल वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, आप अपने विवेक के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट दो। क्या गलत क्या है, सही क्या है, पहले आप जानो, सीखो, उसके बाद आप आज्ञाकारी रहो। तो कौन सा अच्छा है? कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिएगा। आपके लिए आपको क्या लगता है, कौन सा फैमिली ठीक सिखा रहा है बच्चों को, ये आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक अंतःक्रिया। मतलब एक बच्चा जितना फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना सीखेगा। कभी कभी होता है बच्चों को हम लोग बहुत कठोर डिसिप्लिन में रख देते हैं, अनुशासन जिसको बोलते हैं, अच्छा नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, थोड़ा सा खुलापन, थोड़ा सा खुला उसको सांस लेने दीजिए, उसको अपने तरफ से कुछ इंटरेस्ट ग्रो होने दीजिए, कि वो कुछ सीखे, अपने से सीखे, वो माहौल उसको दीजिए, वो एटमोस्फियर उसको दीजिए। आपके हाथ में तो जो मेन पावर, जो आपके, जो क्या बोलते हैं, मतलब जो डिसिप्लिन का मेन पावर, कंट्रोल का जो मेन पावर, वो तो आपके हाथ में है। बट बच्चा को कोई बॉक्स के अंदर मत रखिए, इतना भी कठोर मत होइए कि बच्चा एक ही बॉक्स के अंदर रह जाए, तो वो अच्छा सोशलाइजेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जिस बच्चों को एटमोस्फेयर जितना खुला रहेगा, वो बच्चा उतना सीखेगा। ये तो सिंपल वे है ना। उसके बाद लास्ट है आपका पारिवारिक संरचना या तो फैमिली कंपोजिशन। देखिए, जब हम लोग जानते हैं जॉइंट फैमिली होता है और एक एकल फैमिली होता है। एकल फैमिली क्यों हो जाता है? कोई मेल या तो फीमेल जो भी हो, वो क्या होता है, अपने जॉब के लिए वो बाहर, मतलब मम्मी पापा से अलग होके बाहर रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने, या तो अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड और बच्चों को लेके जाएगा, मेल है तो अपना वाइफ और बच्चों को लेके जाएगा। तो मम्मी पापा से अलग हो गए, भाई बहन जो भी है घर में, सबसे अलग हो गए। तो एक बच्चा जो अपने दादा दादी चाचा चाची के साथ है, मम्मी पापा भी तो है ही, उसके साथ जो है, जो सीख रहा है, जो बच्चा अकेले बड़े हो रहा है अपने मम्मी पापा के साथ, किसका सोशलाइजेशन सबसे अच्छा होगा? ये भी कमेंट कीजिए, किसका सोशलाइजेशन अच्छा होगा? देखिए, सिंपल सी बात, मम्मी पापा है, अपना जॉब पे जा रहे हैं, बच्चों को डेली का डेली जो
एकदम रूटीन वाइज है, उसको सब कुछ एकदम रेडी फेडी सब करके वो अपने जॉब में चले जाते हैं। जॉब में चले जाने के बाद बच्चे जब घर में रहते हैं, जो बच्चे जॉइंट फैमिली में है, दादा दादी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मान लीजिए एक स्टोरी सुनाते हैं दादाजी या तो दादी जी, या तो कोई गाना गा के सुना रहे हैं, आप सीख रहे हैं ना स्टोरी टेलिंग कैसे है। या तो एक स्टोरी से आपका मॉरल भी आपका गेन, मॉरल वैल्यू जो नॉलेज वो भी आपका गेन कर रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है बच्चा का। गाना सीख रहा है तो उसके ऊपर, सुन रहा है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है। तो ये हो गया फैमिली का रोल। और एक रोल जो हम नहीं लिखे, फ्रेंड्स का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है सोशलाइजेशन में। आप अपने फ्रेंड को ऑलवेज सही दिशा दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो, सही है या गलत है, और आप वही करो जो सही है। आपको देख के आपका फ्रेंड सीखेगा। बस सोशलाइजेशन और कुछ नहीं, बस यही है। छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा से पढ़िए। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है, 2-3 बार चला के देखिए। आई थिंक ये आप लोगों के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।